बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता चंद दिनों में, चंद घंटों में बहुत अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान एक बार फिर तब्दील होने को है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एमसी कमेटी के सरबराह की हैसियत से नजम अजीज सेठी साहब अपनी एक और इनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। और दिसंबर 2022 एक रात उन्होंने अचानक ये ट्वीट किया कि रमीज़ हसन राजा का क्रिकेट बोर्ड फिनिश, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के कहने पर टेक ओवर करने जा रहे हैं। और फिर रमीज़ हसन राजा जो रात को चेयरमैन बनकर सोए थे, सुबह उठे तो वो चेयरमैन नहीं थे। ऐसा ही नजम अजीज सेठी साहब के साथ भी हुआ। और नजम अजीज सेठी साहब ने एक रात को अचानक ट्वीट किया था और चंद घंटों पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि जनाब हुक्मरान जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके दरमियान किसी तनाव और किसी तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। और इस सूरत हाल में उनको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर इस्तेहकाम चाहिए तो वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हो गए हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब नजम अजीज सेठी साहब को वज़ीर आज़म साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया था कि जनाब आपको हम कंटिन्यू नहीं करने जा रहे और आप स्टेप डाउन कर जाएं। तो नजम अजीज सेठी साहब ने वक्त की आवाज़ को सुना और नवश्ते दीवार को पढ़ते हुए एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया। अब जो भी है, नजम अजीज सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना एमसी कमेटी के सरबराह हैं, जिसको मेजर टास्क ये दिया गया था कि 2014 के आइन को बहाल करना है, रीजन के इंतखाबात कराने हैं, रीजन को एक बार फिर फाल करना है और डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लाना है। किस हद तक वो इसमें कामयाब हुए हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड डिसाइड करेगा और मामलात किस तरह चलेंगे। अब ये बागडोर नजम अजीज सेठी की जगह आ गई है चौधरी ज़का अशरफ साहब के हाथ में। 2013 तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे और चौधरी ज़का अशरफ के लिए क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ऑफिस नया नहीं है। तो अब देखना यह है कि वो किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं और आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ 10 साल पहले जब चौधरी ज़का अशरफ की जगह नजम अजीज सेठी साहब को नवाज शरीफ साहब ने जो है वो क्रिकेट बोर्ड की बागडोर दी थी, तो एक तनाव की सी कैफियत थी, अदालती मामला तक बात चली गई थी। कभी ज़का अशरफ आ रहे थे, कभी नजम अजीज सेठी आ रहे थे। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन जो जग हसाई इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए कोई ना हैरानकुन बात है, ना चंबे की बात है, ना ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहली बार हुआ है, ना ही जनाब आखिरी बार हुआ है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देखते हैं तो वहाँ पर सौरव गांगुली वो तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और जय शाह ने जनाब आई डोंट नो कैसे उनके ऊपर जो है वो क्रैक डाउन करने का फैसला किया, उनको दीवार से लगाया। 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव की क़यादत में जो टीम इंडिया जीती उसकी विनिंग टीम के फास्ट बॉलर रॉजर बिनी को अब क्रिकेट इंडिया की मसनद दे दी है। श्रीलंका में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कभी कोई चेयरमैन, कभी वज़ीर खेल जो हैं वो शब खून मारते हैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फ़िलहाल तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम अपनी बका की जंग लड़ रही है जिम्बाब्वे में और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर का टूर्नामेंट, 2 टीमों का ऑप्शन मौजूद है और श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, उसके साथ जिम्बाब्वे होम टीम के साथ और बाकी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से 2 टीमें जनाब क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो उनके लिए तो चैलेंज है, बट बांग्लादेश में भी ऐसा ही है। तो जो हुक्मरान जमात होती है वो इस बात का फैसला करती है कि किसको आना है और किसको नहीं आना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब आगे आने वाले दिन किस तरह की चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। एक बात तो तय है कि नजम अजीज सेठी साहब ने मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से जो फैसले किए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कल अदम हो गए हैं, लेकिन चौधरी ज़का अशरफ साहब अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा से फ़ैसले करेंगे जिस तरह नजम अजीज सेठी साहब ने किए थे। उनको 2014 का आइन बहाल करना था, 2019 का आइन ख़त्म करना था, 6 टीमों को ख़त्म करके जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने बतौर वज़ीर आज़म किए, उन फैसलों की जगह जनाब 2014 के आइन को बहाल करना था, लेकिन हमने देखा कि नजम अजीज़ सेठी साहब जो हैं उन्होंने कई बिग डिसीशंस किए, सिलेक्शन कमेटी बनाई, टीम के डायरेक्टर क्रिकेट का इंतखाब किया, नए कोच को लगा दिया, ख़वातीन क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोच बुला लिया। तो क्या चौधरी ज़का अशरफ नजम अजीज़ सेठी साहब के किए जाने वाले इन फैसलों पर एतमानान का इजहार करेंगे, एतमाद का इजहार करेंगे? आई डोंट थिंक सो। बहुत सी तब्दीलियाँ मैं देख रहा हूँ और आगे आने वाली वीडियोज़ में डेफिनेटली इसका खुलासा करेंगे। बट कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को मैं एक टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहा था, उनका कहना यह था कि जो फैसले नजम अजीज़ सेठी साहब करके चले गए हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और चौधरी ज़का अशरफ साहब को वर्ल्ड कप तक कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अब एक चीज़ और है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनाब चौधरी ज़का अशरफ साहब की इनिंग भी कुछ ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं होगी, मुख्तसर रहेगी, क्योंकि अगस्त में ये पीडीएम की जो 11 जमातों की हुकूमत है वो घर चली जाएगी और केटेक प्राइम मिनिस्टर आएंगे, हो सकता है वो क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वर्ल्ड कप तक तो चौधरी ज़का अशरफ साहब हैं, और फिर जब आम इंतखाबात होंगे और 2024 में नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी तो फिर उसके बाद ये फ़ैसला होगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर में हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है तो जनाब चौधरी ज़का अशरफ साहब के लिए तो फिर रावी चैन की बांसुरी ही बजा रहा होगा, लेकिन इसको हतमी ना समझे। जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे और पेट्रन क्रिकेट बोर्ड थे तो उन्होंने जनाब पहले वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार के कहने पर उनके रिश्तेदार पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर एजाज भट्ट साहब को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह लगाया था, लेकिन उनके 3 साल के बाद उनको कंटिन्यू नहीं किया और उन्होंने चौधरी ज़का अशरफ साहब को जो है वो एजाज भट्ट की जगह मसनद संभालने को कहा था। तो ये भी कोई हतमी चीज़ नहीं है कि अगर कोई हुकूमत आती है और उनका बंदा पहले से क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है तो वो उसको कंटिन्यूटी का ऑप्शन देते हैं। हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी देख सकते हैं, एहसान मानी को लेकर आए साबिक वज़ीर आज़म, और 3 साल के बाद उन्होंने रमीज़ हसन राजा को जो है वो बागडोर संभालने के लिए कहा। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि जनाब नजम अजीज़ सेठी साहब को ये कहा गया है कि आम इंतखाबात के नतीजे में अगर सेंटर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब रहती है तो नजम अजीज़ सेठी पहला इंतखाब होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बनाती है अपने इत्तेहादियों के साथ तो फिर उनका एक बार फिर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से। लेकिन ये जनाब एक अलग कहानी है, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लंबी स्टोरी है। फिलहाल कट शॉर्ट कहानी यही चल रही है कि जनाब चौधरी ज़का अशरफ अब वज़ीर आज़म की जानिब से 2 जो नाम तजवीज़ किए गए हैं गवर्निंग बोर्ड के लिए, उनमें से एक हैं और रमदे साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम शामिल किया गया है। तो बाज़ार तो यही लग रहा है कि चौधरी ज़का अशरफ साहब जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से एक नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस एतबार से ये तमाम सूरत हाल चैलेंज का सबब है कि अभी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में नजम अजीज़ सेठी साहब का दिया जाने वाला हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट किया गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान और श्रीलंका के पास है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक इस एशिया कप को मुनक्किद कराने का फैसला किया है। बट सिचुएशन इस वक्त ये है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 4 मुकाबले कहाँ मुनक्किद होंगे ये तय होना अभी बाकी है। फिर हाइब्रिड मॉडल जो नजम अजीज़ सेठी साहब लेकर आए थे, क्या चौधरी ज़का अशरफ साहब उसको जनाब एक्सेप्ट करते हैं या वो कोई नई कहानी लेकर आते हैं? फिर वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत खेलने के लिए जाती है या नहीं जाती? अब ये तमाम फैसले चौधरी ज़का अशरफ साहब को क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से करने हैं और चौधरी ज़का अशरफ साहब जो हैं वो डेफिनेटली हुकूमत वक्त से सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे और उनकी रजामंदी के साथ कोई फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जनाब नजम अजीज़ सेठी साहब का दौर ख़त्म और ये दौर 6 महीने के अरसे पर मुहित रहा। अब चौधरी ज़का अशरफ कम अज़ कम वर्ल्ड कप 2023 तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभालने जा रहे हैं और मेरी उनसे बात हुई है और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और उन्होंने जो इस वक्त सिचुएशन बनी और उन्होंने जनाब नजम अजीज़ सेठी साहब का स्टेप डाउन होने के फ़ैसले का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि जनाब इससे बेहतर फ़ैसला हो नहीं सकता। तो अब देखना यह है कि चौधरी ज़का अशरफ साहब किस उम्मीदों के साथ, किन तवक्कुआत के साथ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कमरा खोलकर वहाँ बराजमान होते हैं। लेकिन अभी
جو چیف الیکشن کمشنر فی الحال پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں فاروق صاحب، ان کو جناب الیکشن کرانے ہیں اور الیکشن کے نتیجے میں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا انتخاب ہونا ہے۔ تو آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔